धन्यवाद आलोक जी, समय तो ज़्यादा लिया पर उपयुक्त बातें कहीं जो हमको सुनने मिली, उससे हमें कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। पुनः एक बार आपका धन्यवाद। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा हम सबके मार्गदर्शक, भार्गव ब्राह्मण सभा के संरक्षक परम आदरणीय राम दुबे जी से मंच पर आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। इसके पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा सभा के सचिव दिनेश दुबे जी से कि परम आदरणीय पंडित राम दुबे जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय विप्रजन, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, तो आप सबको प्रणाम, छोटों को प्यार। जैसा अभी आलोक भाई ने बहुत कुछ बताया और बड़ी बड़ी बातें राम दुबे के विषय में आपने की, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक प्रयास था 92 में हम लोग बैठे थे, तो एक ऐसी 4 लोगों ने मिलकर कहा कि शहर में बहुत सभी धर्मों के लोग अपने अपने कार्यक्रम करते, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होता। उस समय भी मैंने उनसे कहा था कि नहीं, मैंने बचपन से देखा है भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव भार्गव समाज हमेशा मनाता आया है। पहले ये कार्यक्रम मिलोनीगंज से चालू होता था। मैं बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र 64 साल है, मैं कम से कम 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। 4 साल का था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मिलोनीगंज से शहर में पहले भगवान परशुराम प्रकटोत्सव भार्गव कल्याण समिति ही द्वारा मनाया गया। फिर जिन परिस्थितियों में इसका आगे बढ़ना कम हुआ, हम लोगों के प्रयास हुए और आप सबके प्रयास से आज हम इस स्थिति में हैं। पूरे प्रदेश में ये माना जाता है कि जबलपुर शहर में भगवान का प्रकटोत्सव बहुत विशाल तरीके और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग आप सबका है और मंच पे बैठे हुए मेरे बुजुर्गों का और सामने जो मेरे छोटे हैं उन सबका है। एक प्रयास है और विशेष रूप से कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं इस मंच से कहूँगा कि इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मेहनत सहयोग करने वाला कोई है तो वो कपिल दुबे है। पूरे 1.5 से 2 महीने सब चीजें भूल के इस कार्यक्रम में लगते हैं और इसको सफल बनाते हैं। और आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इसमें सफल हुए। फिर भी आज इस अपने खुद के कार्यक्रम में मैं उपस्थिति से थोड़ा सा प्रसन्न नहीं। हमारा सभागार खाली है। हमने परसों इतना बड़ा कार्यक्रम किया 10 तारीख को, पूरे शहर को आमंत्रित किया सभा। आप लोग अपने ही भार्गव समाज को ही यहाँ इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो हम कहाँ तक आगे पहुँचेंगे, ये सोचने का विषय है आपके और हमारे लिए। हम सबको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, पूरे शहर में हम इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं और हम अपनी समाज ही नहीं इकट्ठी कर पा रहे, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत अधिक बातें न करते हुए, कोई सम्मान का पात्र नहीं हूं, बहुत बड़ा काम अभी तक मैंने किया नहीं, इसलिए कृपया ये बात बार बार न की जाए। और सम्मान करने की बात, जिसमें विशेष रूप से आलोक, विशेष रूप से वो नवीन
इन लोग सब हमेशा कहते कि आप मंच पे नहीं आते, अभी इस लायक नहीं है कि मैं मंच पे आऊं। जिस दिन ये सभागार नहीं, शहीद स्मारक हमारी व्यक्तिगत भार्गव समाज से बढ़ जाएगा, उस दिन सोचना आप मेरे लिए। बहुत अधिक बात न करते हुए भैया जय जय परशुराम। हेलो परंपरा अनुसार मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और शोभा तो नहीं देता कि अपने बड़ों से मैं धन्यवाद कहूँ। धन्यवाद आदरणीय राम चाचा जी, आपके सार्वगर्भित उद्बोधन से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आपने बात कही है वो बात हमारे दिलों में भी है कि हम सबको एकत्रित होना चाहिए। प्रयास हम बहुत करते हैं, घर घर जाकर निवेदन करते हैं, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, कोई बात छिपी नहीं। सोच उस व्यक्ति की होना चाहिए कि जिसके दरवाजे पर हम जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि आप पधारिए। जो आए हैं मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारी बात रखी। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ समस्या हो, वो नहीं आए, उनको भी प्रणाम करता हूं, और जो आने वाले मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और एक बार प्रणाम और करता हूं कि आने वाले समय में जो समय निर्धारित हो उस समय पर पधारें। यह हमारा अपना कार्यक्रम है, व्यक्तिगत दुबे जी का, तिवारी जी का, पाठक जी का, चौबे जी का, फलाने का नहीं है। ये हमारा कार्यक्रम है और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। तो पुनः एक बार निवेदन है, जो आ गए उन तक तो हमारी बात पहुंची गई है, जो नहीं आए हैं आपसे निवेदन है कि उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि आने वाले समय में हम सब, जैसा कि हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय ने कहा, दुबे जी ने, उस बात की गरिमा रखें। और उनको मैं विश्वास तो दिला ही देता हूं, फिर आगे जो समय आएगा उस समय पता चलेगा। कि पुनः एक बार आदरणीय संरक्षक दुबे जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपिल जी के साथ, दुबे जी के साथ पुनः घर घर जाकर निवेदन करेंगे कि आप अपने घरों से आए, हमारा और आपका कार्यक्रम है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज के मुख्य अतिथि समाज सेविका, हमारी मार्गदर्शक, परम आदरणीय श्रीमती गीता सत्यवारी से इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन हम सभी को दें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पद्मं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में, यहाँ उपस्थित अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय दुबे जी, हमारे बहुत ही प्रिय और जो करने में विश्वास रखते हैं, कथनी में नहीं, ऐसे हमारे भाई अशोक मनोध्या जी, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। महिला समिति की अध्यक्ष बहन नीतू जी और सचिव कल्पना जी, मेरा बहुत प्यारा बेटा जिसने इस धर्म ध्वजा को उठाकर लगातार काम करके बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हम संगठित करने की ताकत तो रखते हैं, ऐसा कपिल। और उनके साथ दुबे जी, उनके सचिव, बहुत सुंदर संचालन करने वाले हमारे पाठक जी, और ब्राह्मणों के लिए एक संकल्प लेकर इतने वर्षों से पर्दे के पीछे रहकर निर्देशन उन्हीं का रहता है, रास्ता वही दिखाते हैं, ऐसे हमारे भाई राम दुबे जी। उनके लिए एक जोरदार ताली। वो कितना भी गुस्सा हो, कितना भी बोले कि मैं अपना सम्मान नहीं कराना चाहता, परंतु भैया
जो काम आप कर रहे हैं, सम्मान हम लोगों के दिल में है, तो कभी कभी निकल के बाहर आ सकता है। सम्मान छीना नहीं जाता है, उसको कमाना पड़ता है, और आपने 31 साल में कमाया है। तो एक बहुत जोरदार ताली हमारे भैया के लिए होना चाहिए। आलोक पाठक जी ने बहुत विस्तार में बात रखी। समय काफ़ी हो रहा है, 8:20 हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी लग रहा होगा कि ये गीता जी जल्दी से बोलें तो हम सुंदर सा कार्यक्रम देखें, क्योंकि हमारे कलाकार आ गए। लेकिन छोटी छोटी 2 बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। परशुराम जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उस पर तो एक पूरी संगोष्ठी होना चाहिए, और उस संगोष्ठी में अगर युवा बच्चे और बच्चियां शामिल हों, कॉलेज और स्कूल के बच्चे शामिल हों, तब हम अपनी बात ज़्यादा अच्छे से समझा सकेंगे। बार बार ये बात आती है कि ब्राह्मणों के किसी भी कार्यक्रम में उपस्थिति कम रहती है। ये एक चिंतनीय विषय है। आप ये देखिए कि जब जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, अभी अभी पिछले महीने उनकी शोभा यात्रा निकली थी, पूरा जैन समाज इकट्ठा होकर निकला था, उनकी महिलाएं इकट्ठे होकर निकली थी, उनके परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर निकले थे, जबकि उनके यहाँ पर्दा प्रथा ज़्यादा है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर जिस तरह से वो इकट्ठे होते हैं, ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मण समाज में हम उस ऊर्जा को पैदा नहीं कर पा रहे, जबकि 31 वर्षों से इतना प्रयास हो रहा है। ये सोचने वाली विषय है। अगर हम लोग ठान ले, जैसे कपिल लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम लगी रहती है, अगर हमारे पास ऐसे 10 बच्चे भी इकट्ठे हो जाए ना, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये हॉल भर जाएगा। तो अगली बार मैं उम्मीद करती हूँ कि युवा पीढ़ी आगे आएगी। और जैन समाज की एक चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगती है, सिंधी समाज की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो हमें अपनाना चाहिए। सीखने में कभी हम छोटे नहीं होते, उसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है। सिंधी समाज में आप देखिए कि किसी परिवार में अगर कोई विपत्ति आती है, उस घर का मुखिया मृत्यु को प्राप्त होता है या कुछ ऐसा हो जाता है हादसा कि उस परिवार का आर्थिक संतुलन डगमगाने लगता है, तो पूरा समाज इकट्ठा होकर उस परिवार को या तो व्यापार से जोड़ता है, या उस घर की महिला अगर दक्ष है तो उसको मशीन वगैरह देके आर्थिक रूप से सक्षम करते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें भैया हम लोगों को शुरू करनी पड़ेगी, और आप देखिएगा कि लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। गुजराती समाज में आप देखिए, उनके गरबे के बहाने वो इकट्ठे होते हैं, और सारा वहाँ पर ये नहीं है कि आप कौन से गुजराती हैं, कौन से ब्राह्मण हैं, नहीं, पूरा गुजराती समाज इकट्ठा होता है। तो राम भैया ने जो एक शुरू किया है कि हम सरयुपारी नहीं है, हम कानिकुब्ज नहीं है, हम भार्गव नहीं है, हम परशुराम जी की संतानें हैं और हम सब ब्राह्मण हैं, और उसके नाम पर हमको इकट्ठा होना चाहिए। तो वो हमें करना पड़ेगा। और भैया अब समय आ गया है कि हम सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाएं कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा मिले, और वहाँ पर हमारी लाइब्रेरी जैसे पिसनहारी की मड़िया मिले। आपको एक बात बताऊं, वो पिसनहारी की मड़िया एक ब्राह्मण महिला, बाल विधवा ब्राह्मण महिला द्वारा दान की गई है। सोच लीजिए, ब्राह्मणों में ये ताकत होती है, और आज उसका फायदा को किसको मिल रहा है? जैन समाज को। तो आप अपने समाज के लिए इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम सब इकट्ठा हो जाए एक से, उसमें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, मैं को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी बात हो सकती है। और इसी उम्मीद के साथ कि आज अगर मैंने कुछ संदेश दिया है, और ये मैंने अपने जीवन में उतारा, मैं बहुत बड़ा तो प्रयास नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने एक स्कॉलरशिप शुरू की है। वो उन लड़कियों को देती हूँ जो पढ़ने में बहुत होशियार है, 80% मार्क्स वो लाती हैं। तो उसमें ज़रूर ये मैंने थोड़ा सा ढीलापन कर दिया है कि पहले हम ब्राह्मण लड़कियों को दिया करते थे, परंतु अभी प्राकृतिक आपदा किसी भी परिवार में आ सकती है, तो सामान्य वर्ग के जिनको कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है,
उन लड़कियों को हम ये स्कॉलरशिप देते हैं जिससे कि वो अपने पाँव। तो एक छोटा हमको जब हम लगा सकते हैं, हम हिम्मत कर सकते हैं, तो ये तो पूरा समाज बैठा है। आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि राम भैया ने जो इतनी मेहनत करके 31 वर्षों से ये पौधा रोपा है, उसको अकेले कपिल नहीं, अकेले गीता तिवारी नहीं, अकेले यहाँ पे बैठी हुई भगवती भारद्वाज जी नहीं, यानी एक दो नाम ले रही हूँ, हम सब मिलकर, हमारे दुबे जी ने, हम सब मिलकर उसको पल्वित करने की कोशिश करें, उसमें खाद मिट्टी डालें, पानी दें और ब्राह्मण की पताका। आप ये देखिए ना कि जब हमारे शास्त्रों को जलाना शुरू किया गया था, ये दुबे क्या है, त्रिपाठी क्या है, चतुर्वेदी क्या है, जिनने 4 वेद रट लिए थे। क्योंकि आपके दिमाग को कोई नहीं जला सकता, आपके वेद जलाए जा सकते हैं। अगर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हमारी तो संस्कृति पूरी खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। आक्रांताओं ने तो हमारी तक्षशिला में आग लगा दी थी और वो 6 महीने तक जलती रही थी, लेकिन उसको संरक्षित करने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो ब्राह्मण ठान लेगा, वो परशुराम की तरह एक दृढ़ निश्चय बन जाएगा, तो निश्चित रूप से इस समाज का कायाकल्प हो जाएगा। इन्हीं के साथ में मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझको यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने भी अपने मन की पीड़ा कही और हमें मार्गदर्शन भी दिया। और समय समय पे हमें ऐसे मार्गदर्शनों की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, वो जब जो कार्य करता है उसको एहसास नहीं होता कि मैं सही दिशा पे जा रहा हूँ या कुछ रास्ता भटक गया। तो आप जैसी विभूतियाँ मार्गदर्शन देती हैं, आपने मार्गदर्शन दिया, उन्हें आपका धन्यवाद। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा, आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय अशोक मनोध्या जी वो आए और हम सबको अपना बुलाएं। आदरणीय मनोध्या जी। जय जय श्री परशुराम। और एक बार थोड़ा जोर से जय जय श्री परशुराम। राजाधिराजाय श्री रामचंद्राय रामभद्राय शंकर प्रियाय राजीव लोचनाय प्रशांताय दशरथ प्रियाय प्रणत क्लेशनाशाय रामाय जानकी वल्लभाय नमो नमः। नमः वायुपुत्राय दिव्याय राम भक्ताय महाबल प्रचंडाय अंजनी सुताय नमः। परम सम्मानीय मंच और भगवान परशुराम के श्री चरणों में शतकोट नमन। आज सम्मानित मंच की मुख्य आतिथ्य कर रही इस संस्कार थाने की कर्म प्रधान विश्वकर राखा अपने सुकृतों के बल पे लगभग प्रतिष्ठित एक नाम श्रीमती गीता शरद तिवारी जी, आपको सादर नमन और आपके ओजस्वी विचारों का अभिनंदन। कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष परम श्रद्धा स्पद रविकांत जी मिश्रा, संस्था के यशस्वी अध्यक्ष कपिल आनंद जी दुबे
कपिल आनंद जी दुबे, शीलम गुणो धर्मम, क्या बात है। ये रामचरितमानस में 4 गुणों का वर्णन है और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण जो है वो शीलम कुतो धर्म आपने धारण किया है। और संस्था के यशस्वी सचिव मान्यवर दिनेश दुबे जी, जिन्होंने अभी संस्था का वृत्त प्रस्तुत किया, संस्था की महिला संरक्षक श्रीमती नीतू दुबे जी और श्रीमती कल्पना शक्ति स्वरूपा कल्पना मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम का यशस्वी संचालन कर रहे आदरणीय अभी हाँ माननीय श्री राम भैया, जिनका बड़ा वर्णन हुआ, गुणगान हुआ, होना ही चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। प्रिय अजय तिवारी जी, एडवोकेट नवीन पाठक जी और प्रिय आलोक पाठक जी। आलोक पाठक जी ने अभी, यानी ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रवचन किया परशुराम जी के ऊपर, है ना, बहुत अच्छा प्रवचन किया, यानी पूरी जानकारियाँ दी, एक संत महंत की भांति उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत प्रिय है, उन्होंने कहा मैं मिलता रहता हूँ, मुझसे वो मिलते हैं, वो मिलते हैं तो हमेशा इस आग्रह के साथ कि मैं आजकल वो नगर के अंदर में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, सामाजिक साहित्यिक और धर्मपरायण तो हैं ही, उनके बहुत कार्यक्रम इसी मंच पर हुए। मिलिए श्री राम से, मिलिए महादेव से, आज मिलिए परशुराम जी से। आलोक जी, हार्दिक अभिनंदन आपका। उपस्थित समस्त इस हाल में विप्रवर यथाउचित प्रणाम, अभिनंदन, आभार। मातृशक्ति पे चरण वंदन। सारी बातें भगवान परशुराम जी के बारे में यहाँ आ गई हैं। बहुत विस्तार से मैं यह बात और आगे नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है। सबसे पहले इस देश को, इस समाज को, इस देश में रह रही समाज को संगठित रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। और वो 9 तारीख को एकता ब्राह्मण मंच ने जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन संस्कार धानी में किया, उसके लिए मैं एकता मंच के शास्त्रीय अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी गण हैं, महिला मंडल है, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ये मेरी शायद हार्दिक इच्छा थी कि एक बार ब्राह्मण शक्ति को इस प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए। जब तक हम क्षमा सोवती उसी भुजंग को जिसमें विषम गरल हो, जब हम शक्तिशाली शक्तिवान बन के प्रकट होते हैं तो लोग स्वयं हमारी बात को स्वीकार करते हैं। हम क्या चाहते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बधाई। वैसे तो पूरे देश के अंदर में परशुराम जयंती बहुत हर्षोल्लास से मनाई गई, प्रदेश में मनाई गई, हमारे नगर में कई स्थानों पर मनाई गई, और एकता मंच द्वारा जो मनाई गई वो बिल्कुल वंदनीय है। सब सहयोगियों को जो उपस्थित हुए उनके भी मैं वंदना अभिनंदन करता हूँ। आप हमारी ब्राह्मण समाज को संगठित होके करणीय क्या? सर्वप्रथम ब्राह्मण यानी बुद्धि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निस्संदेह हमारे गौरव की बात है, गर्व की बात है। हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। फिर हमने अपनी समाज के लिए क्या किया? हमारी समाज का, हमारी दृष्टि यानी संगठन की दृष्टि सांगोपांग होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक। समाज का एक भी व्यक्ति
एक भी अंग किसी भी वस्तु से वंचित ना रहे, हम उसकी पूर्ति करें। फिर एक ही समाज, एक ही सूत्र में बंधकर सीमित रहना ये ब्राह्मण समाज के लिए उचित नहीं। ब्राह्मण समाज सदा से भगवान परशुराम जी के युग से सर्व कल्याणकारी समाज रही है। पूरे देश को, विश्व को दिशा दर्शन देने वाली समाज है। कुछ विघटनकारी तत्वों ने ब्राह्मणों को ये कह के आरोपित किया, लांछित किया कि हम छोटी समाज के साथ अन्याय करते चले आए हैं। ऐसा कतई नहीं है, ये भ्रम है, ये भ्रम फैलाया जाता है। ये हमको लांछित करने के लिए, नीचे यानी अपमानित करने के लिए। वास्तव में ब्राह्मण तो सर्व कल्याणकारी रहे। भगवान परशुराम जी ने उनके कृतित्वों को देखें तो सिर्फ उनका फरसा जब ही उठा जब समाज में असमानता हुई, असामाजिकता हुई, अन्याय हुई। उन्होंने समानता के लिए, सामाजिक सम्मान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपने परसा का उपयोग किया या परसा को धारण किया, परस को धारण किया। वास्तव में तो ऋषि मुनि थे, वो ब्राह्मण थे, पर क्षत्रिय धर्म को कहें, अस्त्र को स्वीकार करना है ना, क्षत्रिय धर्म को स्वीकार, पर समाज कल्याण के लिए किया। अब हमारी समाज को क्या करनी चाहिए? सेवा कार्य। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 14 बातों का उल्लेख किया कि सोचनी कौन कौन है। मैं ब्राह्मण की बात करता हूँ। सोचनी विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लव जीना। तो अब वेद वेदांग को हम अध्ययन करें, पठन पाठन करें, शायद उतना सहज संभव सरल नहीं है, पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। पर वेद से जो धार्मिक धाराएं निकली हैं वो पुराण है, शास्त्र है, और अब तो सिर्फ धर्म ग्रंथ है, और एक ही धर्म ग्रंथ है या दो, जिनको हम कह सकते हैं श्री रामचरितमानस और गीता। इन सब में वो वेदांत, वेद समाहित है। माननीय और स्वीकार करने योग्य जो है, उसकी दूसरी अर्धाली जो है, तज निज धर्म विषय लवलीना। हमारी संतति विषय में लवलीन ना हो, चाहे वेदांग से पारंगत ना हो, पर विषय से लवलीन ना हो, विषय में लवलीन ना हो, विषय से विरक्त रहे, समाज सेवा करें। और सर्व समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि एक भी समाज का अंग वंचित ना रह पाए, उसकी आवश्यकता हम पूरी कर सके। अब वर्तमान में दो ज्वलंत चीज हैं जिसके लिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है, विशेष तौर से ब्राह्मण और पूरी समाज को मार्गदर्शन करे। सनातन, अभी श्रीमती गीता जी बहुत अच्छी बात, 2-3 उदाहरण उन्होंने दिए समाजों के कि समाज में इतनी शक्ति का प्रदर्शन हुआ। एक समाज का और उल्लेख जो अपनी सामाजिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस्लाम। उनसे ये सीखना कि उनके बच्चे, छोटे बच्चे यानी से लेके और महिलाएं पुरुष तक कैसे अपने कार्यक्रमों में एकत्रित होते हैं। सनातन की रक्षा करना आज
सनातन को अपमानित करने का एक चलन देश के अंदर चल रहा है। और वो मुझे लगता है कि सब कुछ क्षुद्र लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं जो हमारी सनातन समाज को विघटित करना चाहते हैं। उस सनातन को संगठित करना, उन परंपराओं को सम्मान के साथ मानना और हम अपनी संतति को, संतानों को हर प्रकार से उनको बाल्यावस्था से युवावस्था तक ये समझाएं कि हमारा सनातन क्या है, सनातन की मान्यताएं क्या है, मंदिर जाना कितना अनिवार्य है, ये समझाएं और अन्य उस समाज के प्रभाव में कभी कहीं ना आए। कॉलेजेस में, महाविद्यालय में, विद्यालय में वो बच्चे अपरिपक्वता के कारण इस बात का ध्यान नहीं रखते और संबंध बनाते हैं जो हमारी समाज को अपमानित करने का संकल्प लिए हुए हैं। इस विषय पे बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, पर सब बुद्धि श्रेष्ठ लोग विराजमान हैं और समझते हैं सनातन तो कोई कमजोर नहीं है। सनातन हमारा आदि से मध्य और अंत तक ज्यों का त्यों है और रहने वाला है, क्योंकि वो सनातन है, अनंत है, आदि है, अनंत है और रहेगा। पर हम सजग रहें, हम बहुत बलवान हैं, पर हमारा कोई अपमान करे तो हम स्वीकार ना करें, ये मेरी विनती है। आज की ये आवश्यकता है कि सनातन का संरक्षण। मैं ये कहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर सनातन के विरुद्ध कोई भी बात, एक भी अपमानित बात करे या उसके विरुद्ध आचरण की बात करे तो युद्ध भी करना पड़े हमें, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं समझता हूँ समय बहुत हो गया है और आपने मुझे समय दिया। मैं सभी ब्राह्मणों को, चूँकि ब्राह्मण ही एक ऐसी समाज है दुनिया के अंदर में जो सनातन का संदेश जन जन तक पहुँचाती है और उसको पूरा विश्व स्वीकार करता है, बस वो सनातन बना रहे। और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जैसे ही परशुराम भगवान के से सामना होगा और परशुराम भगवान ने, चूंकि भगवान परशुराम अंशा अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूर्ण अवतार हैं। जब पूर्ण अवतार के सामने अंशा अवतार प्रकट होता है, पूर्ण अवतार के सामने अंशा अवतार आता है, तो वो अपना पूरा समर्पण उनके श्री चरणों में करता है। रामचरितमानस में 9 बार जय जयति जय कह के परशुराम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अर्चना की, उनके शील की अर्चना की। अभी हमारे पाठक जी ने धनुष यज्ञ की बड़ी चौपाइयाँ कह के और समझाने का प्रयत्न किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम आवश्यकता पड़ने पर निश्चित परशुराम बने और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण करके उस समाज को बलिष्ठ करें। जय जय श्री परशुराम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, भारत माता की वंदे। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय अनोध्या जी। बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया और समय की मांग जो है उसके पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सभी सम्मानी पधार चुके हैं जिनका आज हम
सम्मान करने जा रहे हैं और हमें सूचना प्राप्त हुई कि आज के विशिष्ट अतिथि परम सिद्धे नरसिंह पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। हम उनके चरण वंदन करते हैं, स्वागत वंदन करते हैं और आप सबसे निवेदन है पुनः एक बार जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे गुरुजन का स्वागत वंदन करें। महाराज जी एक कार्यक्रम में, भागवत के कार्यक्रम में व्यस्त थे। उन्होंने हमें पहले सूचना प्रदान कर दी थी कि थोड़ा विलंब हो जाएगा, पर हमने निवेदन किया था कि आपको जब समय मिले, जब कथा से आप पूर्ण करके यहाँ आए, पधारें जरूर और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे गुरुवार महाराज जी द्वारा परशुराम जी का स्वागत पूजन किया जा रहा है। मैं समिति के अध्यक्ष एवं सचिव जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी को स्थान ग्रहण कराएं। समिति के अध्यक्ष पंडित कपिल आनंद दुबे जी, सचिव महोदय दिनेश दुबे से निवेदन करूंगा कि हमारे महाराज जी का स्वागत वंदन करें। साथ ही साथ अजय तिवारी जी, क्योंकि हमारे ईश्वर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो थाने काव्य लागू पाओ और बलिहारी गुरु आदि गोविंद दियो अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।